हेलो, नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th चैप्टर 4 दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर लिया है, सेकंड भी डिस्कस कर दिया है और थर्ड भी डिस्कस कर दिया है। अब हमारा कौन सा है? ये फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेटा आपने 9th क्लास की अगर पीछे के 3 चैप्टर नहीं देखे हैं तो चीजों को समझने में थोड़ी डिफिकल्टीज आपको हर जगह होगी। तो आपको क्या करना है, पहले पीछे के सारे चैप्टर एक बार देख लो, तब आप फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करो। और फोर्थ चैप्टर भी क्या है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करता हूं, उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूं। अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया, समझ लो। तो अब देखो हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल कितने हैं? 2 है। वेरिएबल क्या होते हैं? कोई भी वेरिएबल मतलब जो चेंज होते हैं। वेरिएबल मतलब क्या होते हैं? जो चेंज होते रहते, वेरी होते रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। जैसे x एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है, z भी एक वेरिएबल है, a b c, अब जो भी आप अल्फाबेट लेते हो वो क्या है? एक वेरिएबल है। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब क्या बोल रहे हैं? आप एक कोई भी ग्राफ बनाते हो, उसमें इक्वेशन जो आपकी जो लाइन बनती है ना, वो स्ट्रेट बनती है। बस इसी का मतलब क्या होता है, जब लाइन आपकी ग्राफ पे स्ट्रेट बनेगी तो वो कैसी इक्वेशन होगी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वो कैसी इक्वेशन होगी? लीनियर इक्वेशन होगी। जब आपकी जो ग्राफ बना रहे हो आप, उस पे जो लाइन आ रही है वो स्ट्रेट आ रही है। वो भले ऐसे स्ट्रेट जाए, वो भले ऐसे स्ट्रेट जाए, वो भले ऐसे स्ट्रेट जाए, कैसे भी स्ट्रेट जाए, लेकिन लाइन क्या रहनी चाहिए? आपकी स्ट्रेट। तब हम उसे क्या बोलेंगे? लीनियर। लीनियर मतलब क्या होता है? स्ट्रेट। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और वेरिएबल भी कितने रहेंगे? 2 ही रहेंगे। बस इतना ही आपको समझना है। अगर आपने समझ लिया तो अब हम आ जाते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर। आपने फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही है। अब देखो यहां पे आपको कभी भी इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमेशा कितने वेरिएबल की बात करेगा? तो 2 वेरिएबल की बात करेगा। कितने वेरिएबल की बात करेगा? 2 वेरिएबल की बात करेगा। कितने वेरिएबल की बात करेगा? 2। कितने वेरिएबल की बात करेगा? तो आपको बेटा हमेशा 2 वेरिएबल की बात करेगा। आपको कुछ स्टेटमेंट दे देगा कि मैंने एक कॉपी खरीदी, उसकी कॉस्ट ये थी, और एक पेन खरीदा, वो जो पेन की कॉस्ट है वो कॉपी की डबल थी, या कॉपी की कॉस्ट थी जो वो पेन के डबल थी। तो आप कॉपी की कॉस्ट ले सकते हो क्या? x, और पेन की कॉस्ट ले सकते हो क्या? y। तो हमेशा 2 वेरिएबल का यूज यहां पे आप करने वाले हो। वेरिएबल हमेशा कितने यूज होंगे? तो 2 होंगे। ये आपने सेकंड कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब एक थर्ड कॉन्सेप्ट और है, उसको भी हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं। देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इसकी क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। ए जो है वो हमेशा किसके साथ आता है? x के साथ आता है, ये हमेशा ध्यान में रखना। और b जो है वो हमेशा किसके साथ रहेगा? y के साथ रहेगा। ये x और y क्या है? एक वेरिएबल है, लेकिन ये क्या है? a और b क्या है? एक कांस्टेंट है, एक नंबर है। और c जो रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा? अकेला रहेगा। अकेला रहेगा, ये कांस्टेंट है, और इसके साथ में क्या होगा? 0 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। बस अगर आपने ये चीज समझ ली तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। पूरे की पूरी एक्सरसाइज आपकी मैंने बताया। फर्स्ट एक्सरसाइज, उसके पहले कॉन्सेप्ट, फिर सेकंड एक्सरसाइज करने से पहले उसके कुछ कॉन्सेप्ट। तो हमने ये फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, इसके इतने ही कॉन्सेप्ट हैं। तो चलो आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब हम ले लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा? देखो क्या बोल रहा है, देखो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा। देखो मैं यहां पे रीड कर देता हूं, कोई टेंशन नहीं है। यहां पे क्या बोल रहे हैं? द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कॉस्ट ऑफ नोटबुक। किसकी कॉस्ट? तो नोटबुक की कॉस्ट। पहले रीड कर लेते हैं। इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। मतलब जो नोटबुक की कॉस्ट है वो 2 गुनी है। किससे? तो पेन से 2 गुनी है।
आया समझ में? जो कॉस्ट है नोटबुक की वो पेन से क्या है, 2 गुनी है। राइट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। हमको खाली स्टेटमेंट लिखनी है, इक्वेशन बनानी है और कुछ नहीं करना है। अब देखो इन्होंने क्या बात करी, एक कॉस्ट किसकी बात करी, कॉस्ट एक नोटबुक की कॉस्ट की बात करी और एक पेन के कॉस्ट की बात करी। अब यहां पे मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज एक्स, बस इतना ही करना है, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ, मैंने बताया ना आपको 2 वेरिएबल लेने हैं तो 2 ही वेरिएबल ले रहा हूं। कॉस्ट ऑफ पेन, तो पेन की कॉस्ट क्या है आपके पास, y, यही बोला ना इन्होंने। अब इन्होंने क्या बोला, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज x एंड द कॉस्ट ऑफ पेन इज y। मतलब क्या बोल रहे हैं, अगर नोटबुक की जो कॉस्ट है वो x है तो जो पेन की कॉस्ट है वो क्या है, y है। लेकिन जो नोटबुक की कॉस्ट है वो डबल है, किससे, तो y से। अब बोलोगे 2 यहां पे क्यों आया बेटा, क्योंकि ये ऑलरेडी बिगर वैल्यू है। ये इक्वल का साइन क्यों है बेटा, इक्वल का साइन क्यों है, क्योंकि इन दोनों को इक्वल तो करना है ना। तो 2 पेन खरीदोगे तो आपकी एक नोटबुक आ जाएगी। इसका बोलने का मतलब यही है, इन्होंने यही बोला ना, नोटबुक की कॉस्ट क्या है, नोटबुक की कॉस्ट क्या है बेटा, तो ट्वाइस है किसकी, पेन की कॉस्ट के। तो अब आप इसको कुछ नहीं करो, सिंपल ऐसा लिखो, x इज इक्वल टू व्हाट, 2y। तो अब ये इन दोनों को इस साइड लेके आओ, तो x माइनस 2y इक्वल की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। तो आंसर क्या है, यही आपकी इक्वेशन बन रही है, यही बेटा फाइनल सॉल्यूशन है आपका, यही क्या है आपका फाइनल सॉल्यूशन, और कुछ भी नहीं है। आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या है। अब देखो बेटा, हमने फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया, कोई टेंशन नहीं था। सेकंड क्वेश्चन भी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उससे बाहर नहीं जाना है बेटा। कॉन्सेप्ट मेरा क्या था कि कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसी होती है, लीनियर स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसी होती है, तो ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू क्या, 0। यही हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अब देखो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है हमसे, देखो क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हो चुका है ऑलरेडी। तो क्या बोल रहे हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। इन इक्वेशन को मुझे इस फॉर्म में लेके आना है, इन इक्वेशन को मुझे किस फॉर्म में लेके आना है, इस फॉर्म में लेके आना है, यही बोल रहे हैं ये। और फिर क्या बोल रहे हैं, बताओ a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। a b और c की वैल्यू आपको क्या करना है बेटा, फाइंड करना है, और कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल, मैंने आपको बता दिया। ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म फॉलो करनी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, आपको 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 9.35 के ऊपर बार। तो आप क्या करो, इस इक्वेशन को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है तो इस साइड लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, देखो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, 2x प्लस 3y माइनस, इस साइड आएगी तो माइनस हो जाएगी, 9.35 के ऊपर बार इज इक्वल टू क्या, 0। 5 के ऊपर बार है ना, हाँ ओनली 5 के ऊपर बार है बेटा, 3 के ऊपर बार नहीं है, ध्यान रखना, 5 के ऊपर बार। तो इतना आपको क्लियर हुआ। अब यहां पे देखो x के साथ क्या आता है, a, आप a की वैल्यू फाइंड कर दोगे, b की वैल्यू और c की वैल्यू। x के साथ हमेशा क्या आता है, मैंने बताया आपको a, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 2। y के साथ हमेशा क्या आता है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 3। और c कैसा रहता है, हमेशा अकेला ही रहता है, तो यहाँ पे माइनस है, तो ध्यान में रखना, इज इक्वल टू माइनस 9.35 के ऊपर बार। ये आपका फाइनल आंसर आ गया बेटा। अब वैसे ही देखो सेकंड पार्ट भी हम करते हैं, इसको मिटा दूं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि सारे क्वेश्चन इसी बेस पे ही सोल्व होंगे। ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू क्या, 0। अब देखो क्या बोल रहे हैं ये, अब ध्यान से देखो, ये इक्वेशन ये ऑलरेडी क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है ना, इसी फॉर्म में ही है ऑलरेडी। तो x के आगे कुछ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो जिसके आगे कुछ नहीं दिख रहा होता उसके आगे क्या होता है बेटा, क्या होता है, तो आप बोलोगे 1। अब यहां देखो y बाय 5 लिखा हुआ है,
तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 1/5 इंटू वाई, मल्टीप्लाई करोगे तो y बाय 5 ही तो होगा। तो मैं b के आगे क्या दिख रहा है आपको 1/5, ठीक है। और यही पे देखो -10 है, मैंने आपको बताया माइनस भी लेना होता है तो -10, ये आपका आंसर आ गया फाइनल। अब आ जाते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, -2x + 3y = what 6, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। लेकिन आपको क्या करना है बेटा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है ना, सी इस साइड होना चाहिए। तो -2x + 3y - 6 = what 0। आया समझ में बेटा। अब यहां पे देखो a की वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू फाइंड करनी है, c की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमको करना है। अब मैंने आपको बताया x के साथ हमेशा क्या होता है, a होता है, लेकिन ये इस बार 2 नहीं है, इसके साथ माइनस भी है तो -2 लिखो। फिर क्या होगा 3, वेरी गुड। अब सबको पता चलता जा रहा है, मेरे को लग रहा है सबको सारे डाउट क्या हो गए हैं, क्लियर हो गए। अब यहां पे फंस जाओगे तुम, फिर बोलोगे x = 3y है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा बेटा, x - 3y = क्या 0। बोलोगे c तो दिख ही नहीं रहा, तो मैं c भी लिख देता हूं, x - 3y + 0 = क्या 0। अब x के साथ कुछ दिख रहा है आपको, आप बोलोगे सर अभी आपने बताया था 1 है, तो 1 है बेटा। b के साथ कुछ दिख रहा है आपको, y के साथ कुछ दिख रहा है, हाँ -3 दिख रहा है। और c क्या है हमारा, तो 0 का 0 है। तो ये हमारे चारों के 4 पार्ट मैंने सॉल्व कर दिए, और इसके 4 पार्ट हैं उसको भी मैं सॉल्व करता हूं। तो ऑलरेडी बेटा हमने 4 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारा 5, 6, 7 और 8 ये पार्ट डिस्कस करना है। बहुत ही आसान है, ऑलरेडी मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बता चुका हूं। तो एक्सरसाइज हमारी कौन सी है बेटा, तो आप बोलोगे 4.1 एक्सरसाइज चल रही है ना हमारी, 4.1 चल रही है। देखो यही 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, बस 4 पॉइंट आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो हमारा क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा, मैंने अभी बताया था आपको ax + by + c = what 0, बस यही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे देखो ये क्या दिया हुआ है 2x, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 2x -5y उस साइड है तो इसको इस साइड लाओगे, प्लस 5y + 0 लगा तो कुछ फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। अब a की वैल्यू क्या होगी, मैंने x के साथ जो होता है वो a होता है, और y के साथ जो होता है वो b होता है, और जो अकेला होता है वो कौन होता है, c होता है। 2, 5 और 0 आ गया समझ में। यहां पे देखो 3x + 2 = 0, बोलोगे सर इसमें तो y दिख ही नहीं रहा, तो नहीं है y, तो हम क्या करेंगे, हम लगा देते हैं y, चलो कोई बात नहीं, 3x + 0y कर दो + 2 = 0। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू निकाल सकते हो, b की वैल्यू निकाल सकते हो, c की वैल्यू निकाल सकते हो। तो a की वैल्यू बोलो 3, वेरी गुड, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू तो 2। यहीं पे हम देखो y - 5 = 0। अब यहाँ पे x नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, जो हमने इसमें किया 0x + y - 5 = क्या 0। तो क्या है आपके पास a की वैल्यू है कुछ, b की वैल्यू है कुछ, c की भी वैल्यू है। तो a की वैल्यू 0 है, और b की वैल्यू y के साथ क्या है, देखो बेटा कुछ नहीं है, y के साथ तो क्या है 1 है, और 5 क्या है माइनस में है, तो -5 लिख दो। आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही है बेटा, बहुत ही आसान तरीके से हम जा रहे हैं आगे। अब देखो 5 = क्या है 2x है। अब 2x इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा ना। तो 5 - 2x = क्या 0। मैं इसको ऐसे लिख दूं -2x + 5 = 0, बात एक ही है बेटा। अब इसमें y नहीं दिख रहा आपको, आप बोलोगे y नहीं दिख रहा, तो -2x + 0y + 5 = 0। a की वैल्यू निकालो, a, b और c। तो a की वैल्यू क्या है बेटा -2, b की वैल्यू क्या है 0, और c की वैल्यू क्या है तो 5। यही आपका बेटा क्या है फाइनल आंसर है। हमारी एक्सरसाइज 4.1 यहीं पे खत्म समाप्त हो चुकी है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आएंगे, दैट इज 4.2।